हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। दिस इज़ द थर्ड वीडियो ऑन विद्यापीठ टाइम्स हरियाणा करंट अफेयर बुक। और इस वीडियो में हम टोक्यो ओलंपिक 2020 पर डिस्कशन करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। तो बेसिकली 2020 के जो ओलंपिक है उनका आयोजन हुआ 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक, और इनका आयोजन टोक्यो जापान में किया गया। आयोजनकर्ता इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC लुसाने स्विट्जरलैंड थी, और भारत के कुल 124 खिलाड़ियों ने इस जो है बार के जो ओलंपिक खेल है उनमें पार्टिसिपेट किया। ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह ने भारत का प्रतिनिधित्व किया, और समापन समारोह में बजरंग पुनिया भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। भारत को कुल 7 मेडल प्राप्त हुए हैं, जिसमें 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और टोटल जो है कंट्रीज़ में भारत का 48वां स्थान अब की बार के ओलंपिक खेलों में रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें, फर्स्ट पोजीशन USA को प्राप्त हुई है, जिसने 113 पदक हासिल किए हैं। सेकंड पोजीशन चाइना 88 पदक के साथ, जापान थर्ड पोजीशन 58 पदक के साथ, ब्रिटेन फोर्थ पोजीशन 65 पदक के साथ, और इंडिया 48th पोजीशन 7 पदक के साथ। और जो 1 गोल्ड है वो भारत के नीरज चोपड़ा ने जो है भारत के ओलंपिक के इतिहास में जैवलिन थ्रो में इनको जो है गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है 87.58 मीटर जैवलिन को थ्रो करके। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें टोक्यो पैरालंपिक 2020, तो इसमें भारत को 24वां स्थान प्राप्त हुआ है। 19 टोटल पदक भारत को प्राप्त हुए हैं, जिसमें 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल भारत को मिले हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें, चाइना फर्स्ट पोजीशन पर है 207 पदक के साथ, ब्रिटेन सेकंड पोजीशन पर 124 पदक के साथ, USA थर्ड पोजीशन 104 पदक के साथ, RPC फोर्थ पोजीशन 118 पदक के साथ। ठीक है, चलिए, भारत ने 1976 और 1980 के पैरालंपिक खेलों में भाग नहीं लिया है, और 1972 से अब तक अगर हम बात करें तो भारत को टोटल 31 मेडल जो है मिल चुके हैं, जिसमें 9 गोल्ड, 12 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल भारत को प्राप्त हुए हैं। आइए थोड़ी नज़र डालते हैं ओलंपिक के इतिहास पर। ओलंपिक खेलों का प्रारंभ बेसिकली यूनान से माना जाता है, यूनान के ओलंपिया नामक जगह से, और ओलंपस नामक यूनानी देवता के सम्मान में सर्वप्रथम 776 ईसा पूर्व ओलंपिक खेलों का प्रारंभ माना जाता है, और उसमें इसमें साहित्य, कला, नाटक, संगीत और जिम्नास्टिक आदि प्रतियोगिताएं होती थी। वहीं अगर हम बात करें आधुनिक ओलंपिक खेलों की, तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 ईस्वी में फ्रांस के बैरन कुबर्तिन के प्रयासों से, एक व्यक्ति है, इन्हीं के प्रयासों से आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत मानी जाती है। और आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत एथेंस से हुई है। ठीक है, पियरे डी कुबर्तिन को आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक माना जाता है, और उन्हीं के सुझाव पर 1914 में ओलंपिक ध्वज तैयार किया गया था, और 1920 में उस ध्वज को एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक में उसको फहराया गया था। तो 1920 में जो है ध्वज, ओलंपिक का जो ध्वज है उसको फहराया गया। सफ़ेद सिल्क के बने झंडे पर ओलंपिक के प्रतीक 5 जो है छल्ले लगे हैं। यह छल्ले एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और इनमें प्रथम पंक्ति में 3 और दूसरी पंक्ति में 2 छल्ले होते हैं। ठीक है, पहली पंक्ति में 3 और दूसरी पंक्ति में 2 छल्ले लगे होते हैं। ये छल्ले 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें से नीला गोला जो है यूरोप का, पीला एशिया का, लाल अमेरिका का, काला अफ्रीका का और हरा ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी इन 5
रंगों के जो छल्ले हैं इनका कलर कैसा है, तो नीला, पीला, काला, हरा और लाल रंग है। ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की स्थापना 1894 में साखोन नामक स्थान पर हुई और इसका जो मुख्यालय है वो है लुसाने, स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो आपको बेसिकली ध्यान क्या रखना है, IOC की स्थापना 1894 ईस्वी में, मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा 1928 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड ओलंपिक से हुई है। 1920 से जो है ध्वज जो है फहराया जाने लगा और 1928 से जो है मशाल जलाने की प्रथा शुरू हुई। ठीक है, ओलंपिक खेलों में विजेताओं को 3 प्रकार के पदक जीत जाते हैं, जिसमें से स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक मेन है जो कि दिए जाते हैं। ओलंपिक खेलों में शपथ ग्रहण करने की परंपरा 1920 से ही प्रारंभ की गई है। ओलंपिक खेल समारोह में शुभंकर की परंपरा 1968 से जो है मैक्सिको सिटी के ओलंपिक खेलों से प्रारंभ हुई है। तो शुभंकर की परंपरा जो है 1968 से प्रारंभ हुई है। ओलंपिक खेलों का टीवी पर सीधा प्रसारण 1960 से प्रारंभ हो गया था। म्यूनिख ओलंपिक खेल 1972 में आयोजन के दौरान फिलिस्तीन आतंकवादी हमले में 11 खिलाड़ी जो कि इजराइल से थे मारे गए थे। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें 1916, 1916, 1940 और 1944, तो इन तीनों साल जो है ओलंपिक नहीं हुए क्योंकि विश्व युद्ध की वजह से ओलंपिक जो है इन तीनों साल में नहीं हुए, 16, 40 और 44। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता, तो टोटल 7 पदक भारत को मिले हैं, जिसमें से गोल्ड जो है जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा को, पानीपत हरियाणा से संबंधित है नीरज चोपड़ा। जैवलिन थ्रो की थी इन्होंने 87.58 मीटर में गोल्ड जीता है। इसके अलावा इन्होंने 2018 एशियन गेम्स में गोल्ड जीता था जो कि जकार्ता इंडोनेशिया में हुए थे। 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इनको गोल्ड प्राप्त हुआ था, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजन हुआ था इनका। 2017 एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड इनको प्राप्त हुआ, भुवनेश्वर भारत में इन खेलों का आयोजन हुआ था। 7 अगस्त को जैवलिन थ्रो दिवस मनाया जाता है, तो 7 अगस्त आपको जो है डेट ध्यान में रखनी है। 2018 में अर्जुन पुरस्कार इनको मिला है। 2020 में इनको विशिष्ट सेवा मेडल भी प्राप्त हुआ है। तो कहाँ से संबंध रखते हैं, पानीपत हरियाणा से, और टोक्यो ओलंपिक में इनको गोल्ड मिला है। नेक्स्ट हमारे पदक विजेता है रवि दहिया, नाहरी सोनीपत हरियाणा से, कुश्ती में इनको पदक प्राप्त हुआ है 57 किलोग्राम कैटेगरी में। 2020 में टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था और 2020 में एशियन चैंपियनशिप में इनको गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो रवि दहिया कहाँ से संबंध रखते हैं, सोनीपत हरियाणा से, कुश्ती के खिलाड़ी है ये। नेक्स्ट हमारे पदक विजेता है बजरंग पुनिया, झज्जर हरियाणा से संबंधित है, कुश्ती से ही संबंधित है ये, 65 kg वर्ग में। 2020 टोक्यो ओलंपिक में इनको ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ है। 2019 में नूर सुल्तान विश्व चैंपियनशिप में इनको ब्रॉन्ज मेडल, 2019 में इनको पद्मश्री, और 2019 में इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में इनको गोल्ड मेडल मिला था। 2018 में जकार्ता में आयोजित एशियाई गेम्स में इनको गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ। 2015 में इनको अर्जुन पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा थर्ड खिलाड़ी जो है PV सिंधु, हैदराबाद आंध्र प्रदेश से संबंधित है, बैडमिंटन की खिलाड़ी है ये। 2020 टोक्यो ओलंपिक में इनको ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ है। 2018 गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में इनको सिल्वर मेडल जो है प्राप्त हुआ है, जिसमें जो नीरज चोपड़ा है उनको गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ था। 2018 जकार्ता में भी इनको सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ है। 2016 रियो ओलंपिक में भी इनको जो है सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ है, और 2016 में इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है हमारे मीरा भाई चानू, मणिपुर से संबंधित है, भारोत्तोलन में। 2020 के टोक्यो ओलंपिक में इनको 49 kg भार वर्ग में इनको सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ है। 2018 में इनको
48 केजी में इनको गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ था। 2017 में विश्व चैंपियनशिप में इनको रजत पदक प्राप्त हुआ है। 2020 में इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। और नेक्स्ट है लवलीना बोरगोहेन, असम से है, बॉक्सिंग की खिलाड़ी है ये। 2020 में टोक्यो ओलंपिक में इनको ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ है। 2021 में दुबई एशियन चैंपियनशिप में इनको ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट है भारतीय पुरुष हॉकी टीम। 2020 में जो है हॉकी टीम को ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ है। भारतीय हॉकी टीम ने 1928, 32, 36, 48, 42, 52, 56, 1964, 1980 में गोल्ड मेडल प्राप्त हो चुका है। 1980 के बाद 41 वर्ष बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। पहली बार ओलंपिक के इतिहास में महिला हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक के सेमीफाइनल पर पहुंचकर जो है एक रिकॉर्ड बनाया है ओलंपिक के इतिहास में पहली बार। ठीक है, पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक में 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज, ठीक है, 3 जो है ब्रॉन्ज मेडल इनको प्राप्त हुए हैं भारतीय हॉकी टीम को। अब बात करते हैं ओलंपिक खेलों में हरियाणा कप, मतलब किस ईयर इनको जो है अलग अलग खिलाड़ियों को किस ईयर किस खेल में जो है पदक मिल चुके हैं। तो सबसे पहले कर्णम मल्लेश्वरी 2000 में इनको वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक जो है मिला था, जो कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुए थे ओलंपिक उस टाइम। विजेंद्र कुमार को 2008 में बॉक्सिंग में कांस्य पदक बीजिंग चीन में आयोजित हुए थे। सुशील कुमार को भी 2008 में कांस्य पदक कुश्ती में ही। सुशील कुमार को फिर 2012 में भी रजत पदक जो कि लंदन में आयोजित हुए थे। योगेश्वर दत्त को 2012 में कांस्य पदक। साइना नेहवाल को बैडमिंटन में कांस्य पदक। गगन नारंग को 2012 में शूटिंग में कांस्य पदक। साक्षी मलिक को 2016 में कांस्य पदक रियो डी जेनेरो में जो आयोजन हुआ था खेलों का। बजरंग पुनिया को 2020 में कुश्ती में कांस्य पदक। नीरज चोपड़ा को 2020 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक। रवि दहिया को कांस्य पदक कुश्ती में जो कि टोक्यो में खेल आयोजित हुए थे। ठीक है, ओके, चलिए अब देखते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किन किन खिलाड़ियों को मिल चुका है। तो विजेंद्र कुमार को 2009 में बॉक्सिंग में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है। साइना नेहवाल को 2010 में, योगेश्वर दत्त को 2012 में, साक्षी मलिक को 2016 में, सरदारा सिंह को 2017 में, बजरंग पुनिया को 2019 में, दीपा मलिक को 2019 में पैरा शॉट पुट में, रानी रामपाल को 2020 में, विनेश फोगाट को 2021 में जो है मेजर ध्यानचंद अवार्ड प्राप्त हुआ है। अब देखते हैं पैरालिम्पिक 2020। आयोजन इनका 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021। इंटरनेशनल पैरालिम्पिक कमेटी जो कि बॉन जर्मनी में इसका मुख्यालय है। भारत के कुल 54 खिलाड़ी इस जो है बार के पैरालिम्पिक खेलों में भागीदार बने। कुल खेल इसमें 22 थे और 539 स्पर्धाएं थी। मोटो था इसका यूनाइटेड बाय इमोशंस। ठीक है, तो मोटो आपको ध्यान में रखना है, यूनाइटेड बाय इमोशंस। इस बार के पैरालिम्पिक खेलों में भारत को 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जो है प्राप्त हुए हैं। ठीक है, टोटल 19 मेडल जो है भारत को प्राप्त हुए हैं अब की बार के पैरालिम्पिक खेलों में। ग्रीष्मकालीन पैरालिम्पिक की शुरुआत 1960 में रोम, इटली से हुई थी। वहीं अगर हम बात करें शीतकालीन पैरालिम्पिक खेलों की शुरुआत तो 1976 में स्वीडन से हुई थी। भारत ने 1968 में पहली बार ग्रीष्मकालीन खेलों में भाग लिया। 1972 में जर्मनी ग्रीष्मकालीन पैरालिम्पिक में मुरलीकांत पेटकर जो कि तैराकी से है, उन्होंने पहली बार गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं भारत के किन खिलाड़ियों को पैरालिम्पिक में मेडल प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले सुमित अंतिल सोनीपत हरियाणा से संबंधित है। जैवलिन थ्रो में इनको गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। वर्ल्ड रिकॉर्ड है इनका 68.55 मीटर लॉन्ग इन्होंने जैवलिन थ्रो की है।
नेक्स्ट है मनीष नरवाल, फरीदाबाद हरियाणा से है। एयर पिस्टल 10 मीटर में इनको गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। 2020 में इनको अर्जुन पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। अवनी लेखरा, जयपुर राजस्थान से है। गोल्ड मेडल इनको प्राप्त हुआ है। पहली भारतीय पैरालंपिक खिलाड़ी जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और टोक्यो पैरालंपिक 2020 में ब्रॉन्ज मेडल भी इनको जो है प्राप्त हुआ है। गोल्ड के साथ साथ ये 50 मीटर राइफल में हुआ है और गोल्ड जो है इनको 10 मीटर राइफल में इनको प्राप्त हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रमोद भगत, वैशाली बिहार से। बैडमिंटन में इनको गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। 2019 में इनको अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। कृष्ण नागर राजस्थान से है, बैडमिंटन के खिलाड़ी है। गोल्ड मेडल इनको प्राप्त हुआ है पुरुष एकल में। भाविना पटेल मेहसाना गुजरात से, टेबल टेनिस में इनको सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ है। निषाद कुमार एचपी से है, ये हाई जंप के खिलाड़ी है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में इनको सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है योगेश कथुरिया, दिल्ली से है। डिस्कस थ्रो में इनको सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ है। देवेंद्र झाझड़िया राजस्थान से है। जैवलिन थ्रो में इनको जो है सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ है। 2017 में इनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी मिल चुका है। 2016 के रियो पैरालंपिक में इनको गोल्ड मेडल भी प्राप्त हुआ है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2012 में इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। 2004 एथेंस पैरालंपिक में इनको गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। 2004 में ही इनको अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। नेक्स्ट खिलाड़ी हमारे मरियप्पन थंगावेलु, तमिलनाडु से है। ये हाई जंप की खिलाड़ी है। सिल्वर मेडल इनको प्राप्त हुआ है 2020 पैरालंपिक में। 2020 में इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है। और 2016 के रियो पैरालंपिक में इनको गोल्ड मेडल भी प्राप्त हो चुका है। परवीन कुमार नोएडा यूपी से है। सिल्वर मेडल इनको प्राप्त हुआ है हाई जंप में। सिंगराज अधाना फरीदाबाद हरियाणा से है। शूटिंग में इनको जो है सिल्वर मेडल प्राप्त हो चुका है 10 मीटर एयर पिस्टल में। और ब्रॉन्ज मेडल इनको इन्हीं खेलों में 10 मीटर जो है एयर पिस्टल में जो है प्राप्त हो चुका है। सुहास यतिराज कर्नाटक और उत्तर प्रदेश से है। ये बैडमिंटन के खिलाड़ी है। सिल्वर मेडल इनको प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है सुंदर सिंह गुर्जर, जो कि राजस्थान से है। जैवलिन थ्रो में इनको ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ है। शरद कुमार बिहार से है। हाई जंप में इनको ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ है। और हरविंदर सिंह कैथल हरियाणा से है। तीरंदाजी में इनको ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ है। मनोज सरकार, जो कि उत्तराखंड से है। बैडमिंटन में इनको ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ है। ठीक है। चलिए अब तक के ओलंपिक आयोजन एक नज़र में। तो सबसे पहले 1896 में ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था एथेंस में। 14 देशों ने पार्टिसिपेट किया था और 9 तरह के जो खेल है वो उनका आयोजन किया गया। और 2020 का जो ओलंपिक है वो टोक्यो जापान में हुआ था, जिसमें कुल देश 206 थे और खेल इसमें 33 थे। इससे पहले के रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में आयोजन हुआ था। 206 देश थे, 42 तरह के खेल इसमें जो है टोटल इंक्लूड किए गए थे। और 24 का हर 4 वर्ष बाद होता है। 24 का पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। और 2028 का लॉस एंजल्स यूएसए में। और 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। पेरिस और देन लॉस एंजल्स और देन ब्रिस्बेन। ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभी युवा ओलंपिक खेल 2018। युवा ओलंपिक खेलों का प्रथम बार आयोजन 2010 से हुआ। पहला आयोजन सिंगापुर में हुआ। युवा ओलंपिक खेलों का आयोजन अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में 6 से 18 अक्टूबर के बीच संपन्न हुआ। ठीक है। इस प्रतियोगिता में भारत को कुल 13 पदक, 3 स्वर्ण, 9 रजत और 1 कांस्य पदक प्राप्त हुआ। 2010 के युवा ओलंपिक खेलों का आयोजन सिंगापुर में हुआ। और 2014 के युवा ओलंपिक जो खेल है वो चीन में आयोजित किए गए। 2020 ठीक है 2022 के युवा ओलंपिक खेलों का आयोजन सेगनल डकार में किया जाएगा। और जो 2018 में जो युवा ओलंपिक खेल हुए हैं तो इनमें सबसे ज़्यादा पदक 141 पदक चीन को, दूसरे स्थान पर रूस 140 पदक, तीसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया 61 पदक और भारत को जो है इसमें 17वां स्थान प्राप्त हुआ है।
2018 युवा ओलंपिक खेलों में। ठीक है, चलिए आगामी खेल प्रतियोगिताएं देखते हैं। 33वें ओलंपिक खेल 2024 में आयोजित किए जाएंगे पेरिस फ्रांस में। 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 में बीजिंग चीन में आयोजित किया जाएगा। 13वां ओलंपिक खेल 2022 में बीजिंग चीन में। 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड में। 22वां विश्व फुटबॉल पुरुष 2022 में दोहा कतर के अंदर। 37वें राष्ट्रीय खेल 2021 उत्तराखंड में। 38वें राष्ट्रीय खेल 2022 में मेघालय में। 13वां विश्व कप क्रिकेट 2023 में आयोजित किया जाएगा भारत के अंदर। 18वां ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 UAE ओमान में। 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2022 फिनलैंड में। 15वां महिला हॉकी विश्व कप 2022 नीदरलैंड में। 19वें एशियाई खेल होंगे आयोजित 2022 में चाइना के अंदर। 19वें पैरा एशियाई खेल 2022 चाइना में। 19वें विश्व पुलिस एवं फायर गेम 2022 नीदरलैंड में। 20वें पुलिस एवं फायर गेम 2023 कनाडा में। 21वें विश्व पुलिस एवं फायर गेम 2025 USA में। 18वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 USA में। 19वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 हंगरी में। ठीक है, चलिए तो आपको जो भी इम्पोर्टेंट है वो आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि 32वें अब की बार ओलंपिक खेल थे, तो 33वें कहाँ पर होंगे, तो ये होंगे पेरिस फ्रांस के अंदर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है पेरिस फ्रांस के अंदर जो है 33वें ओलंपिक खेल आयोजित किए जाएंगे। और इसके अलावा 24वां जो है शीतकालीन ओलंपिक होगा। ठीक है, ये कहाँ पर होगा, बीजिंग चाइना के अंदर। और जो पैरा ओलंपिक खेल है वो 13वें नंबर के होंगे, कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे, बीजिंग चीन के अंदर। राष्ट्रीय मंडल खेल 22वें नंबर का होगा और ये आयोजित किया जाएगा बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर। ठीक है, ओके। 22वां विश्व फुटबॉल जो कि पुरुष का है वो 2022 दोहा कतर में। और इसके अलावा जो है विश्व कप क्रिकेट 13वां होगा 2023 भारत के अंदर। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स है वो आपको ध्यान में रखने हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी देन आप वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में। टिल देन बाय।